हेलो स्टूडेंट। आज मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में मोटिवेशनल रिसर्च क्या होती है, इसकी विशेषताएं, इसके लिमिटेशन, इसके उद्देश्य, इसकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मोटिवेशनल रिसर्च इज द एनालिसिस ऑफ विशेस, डिज़ायर, नीड, ड्राइव्स। मोटिवेशनल रिसर्च इज अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द वाई ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। अभिप्रेरणा शोध विपणन शोध की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके द्वारा उपभोक्ता के हृदय में छिपी हुई भावनाओं एवं प्रवृत्तियों को कुछ विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। अर्नेस्ट रिचर्ड ने अपनी परिभाषा में बताया है कि अभिप्रेरणा शोध शब्द, जिसमें सभी प्रकार के मानव प्रेरणा शोध सम्मिलित है, का प्रयोग गुणात्मक शोध के संदर्भ में किया जाता है जो उपभोक्ता के अवचेतन या छिपी हुई अभिप्रेरणा को ज्ञात करने के लिए प्ररचित किया जाता है। Motivational research techniques: known, discussed, structured techniques, single question method, multiple question method, psychological test और non-discussed unstructured techniques। इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा शोध की विधियां और प्रकार बताए गए हैं। प्रोजेक्टिव मेथड और डेप्थ इंटरव्यू मेथड। डेप्थ इंटरव्यू यानी गहन साक्षात्कार विधि। पहले हम प्रोजेक्टिव मेथड के बारे में बात करेंगे। इस विधियों का आधार यह है कि यदि किसी व्यक्ति को एक अत्यंत अस्पष्ट संदिग्ध परिस्थिति में रख दिया जाए तो वह उस परिस्थिति को अपनी अनुभूति और जीवन दर्शन के अनुरूप वर्णित करेगा। प्रक्षेपण एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति है जो प्रत्येक मनुष्य के एक स्वाभाविक रूप में पाई जाती है। मनुष्य की कुछ अपनी अभिव्यक्तियाँ होती हैं जिनको साधारणतः वह प्रकट नहीं कर पाता किंतु मन में छिपाए रखता है। वह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर परिस्थितियों के अनुसार देता है जिनमें वास्तविकता कम रहती है, अतः उसकी मनोच्छा को जानने के लिए अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। इस विधि की आधारभूत मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के समक्ष प्रश्नों को घुमा कर रख दिया जाए तो उसे अस्पष्ट स्थिति में छोड़ दिया जाए तो वह उस प्रश्न या स्थिति का विवरण अपनी मनःदशा तथा अपनी आवश्यकता और मान्यता के अनुरूप ही करेगा। यह विधि व्यक्तियों के मनोभावों के उभार कर बाहर लाने का कार्य करती है। फिर है डेप्थ इंटरव्यू गहन साक्षात्कार विधि। गहन साक्षात्कार उपभोक्ताओं के अध्ययन की दूसरी तकनीक है। इन साक्षात्कारों में शोधकर्ता उत्तरदाताओं से गहन बातचीत करते हैं जिसमें लगभग 1 से 3 घंटे का समय लगता है। शोधकर्ता कई उत्तरदाताओं से ऐसे साक्षात्कार करता है जिनकी संख्या हजारों में भी हो सकती है, किंतु व्यवहार में लगभग 100 उत्तरदाता से ही साक्षात्कार किए जाते हैं। गहन साक्षात्कार के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता से मित्रतापूर्वक एवं स्वतंत्रता से बात करनी चाहिए। बातचीत में अनौपचारिकता का होना आवश्यक होता है। साक्षात्कार को कुछ आधारभूत प्रश्न पहले ही तय कर लेने चाहिए और अन्य पूरक प्रश्न बातचीत के दौरान बनाकर स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। नेचर ऑफ द मोटिवेशनल रिसर्च: द कंज्यूमर डज नॉट नाउ द वाई ऑफ परचेज। द कंज्यूमर वाई नॉट विलिंग टू टेल अबाउट देयर परचेज। Consumer put forward illogical reason for their purchase. कस्टमर उपभोक्ता ये नहीं जानता कि वो परचेज क्यों कर रहा है। द कंज्यूमर आर नॉट विलिंग टू टेल, वह ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि उसने ख़रीदारी या वस्तु को क्यों ख़रीदा है और वह अपनी द्वारा खरीदी गई या क्रय की गई वस्तुओं के प्रति कोई लॉजिकल बात नहीं बता पाता कि उसने ये वस्तु क्यों खरीदी है। इसकी नेचर के बारे में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विपणन शोध की एक प्रविधि या तकनीक है। यह गुणात्मक शोध है जिसके द्वारा उपभोक्ता की प्राथमिकता और भावना, प्रवृत्तियों, आवेगों को जानने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार शोध का अंग है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक तकनीकों तथा गहन साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा उपभोक्ता के हृदय में छिपी भावनाओं और प्रेरणाओं को जाना जाता है। अभिप्रेरणा शोध उपभोक्ता के क्यों को वास्तव में बिना पूछे ज्ञात करने की एक कला है। इसमें मानव प्रेरणा से संबंधित सभी प्रकार के शोध सम्मिलित होते हैं। इसमें उपभोक्ताओं के अवचेतन तथा अचेतन, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल को, कंज्यूमर स्तर पर व्यवहार को खोजने का प्रयास किया जाता है। The possible motive for doing research may be either one or more of the following: desire to get respectability,
नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिप्रेरणा शोध के उद्देश्य। अभिप्रेरणा शोध के उद्देश्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की आंतरिक मनोदशा को समझना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उन कारणों को ज्ञात करना जो वस्तु एवं सेवा के क्रय के संबंध में उपभोक्ता के व्यवहार तथा आचरण से संबंधित होते हैं। उपभोक्ता के मनोवैज्ञानिक क्यों का पता लगाना तथा यह ज्ञात करना कि प्रवृत्तियाँ क्यों उत्पन्न होती है। प्रबंध क्रिया के विभिन्न विकल्पों द्वारा किस श्रेष्ठ तरीके से उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अभिप्रेरणा शोध की कुछ लिमिटेशन है। अभिप्रेरणा शोध व्यक्तियों के अत्यंत सीमित समुदाय के साथ ही किया जा सकता है, अतः इन सीमित लोगों में किए गए शोध को सामान्य जनता पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इस तकनीक से प्राप्त निष्कर्षों को पूर्ण विश्वसनीय तथा यथार्थ सिद्ध करना अत्यंत कठिन कार्य है। अभिप्रेरणा शोध में अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। जब किसी भी उत्तरदाता को भावुक न हो और पूर्ण रूप से विवेकशील होकर प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसके मस्तिष्क की गहराई में छिपी हुई बात को निकालना या आर्थिक मनस्थिति को समझना अत्यंत कठिन कार्य होता है। इस तकनीक हेतु अच्छे तथा कुशल विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जिनका मिलना आसान कार्य नहीं है। अभिप्रेरणा शोध का उद्देश्य उपभोक्ता के क्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो संक्षिप्त साक्षात्कार के द्वारा जानना संभव नहीं है। थैंक यू।